वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेना के जवानों की समस्याओं का तुरंत होगा निपटारा। सरहद पर तैनात भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जाबाजों के अलावा सशस्त्र बल के जवानों के परिवारों की भूमि विवाद सहित अन्य समस्याओं का तुरंत निस्तारण होगा। जवानों की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री के आदेश पर एक डिफेंस हेल्पलाइन का गठन कर दिया गया है। इस डिफेंस हेल्पलाइन में सेना और सशस्त्र बल के जवान और पूर्व सैनिक जारी ईमेल और मोबाइल नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब यूजी में 18 तो पीजी में 30 अगस्त तक आवेदन होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्र हित में स्नातक और परास्नातक कोर्सेज में ऑनलाइन आवेदन की तिथि शुक्रवार को बढ़ा दी। अब स्नातक में 18 अगस्त और परास्नातक कोर्सेज में 30 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के आदेश पर यह निर्णय लिया गया। 2 अप्रैल से स्नातक और 11 अप्रैल से परास्नातक कोर्सेज में आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पहले 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी न होने की वजह से कई बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तिथियों में बदलाव के चलते स्नातक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल बदला गया। श्रमिकों के बच्चे भी अब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अब श्रमिकों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जाएंगे। इसी क्रम में अटल आवासीय विद्यालय फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कौरई गांव में बनाया जा रहा है। आगरा में 71.15 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य किया जा रहा है। यूपी में बनेगी पानी की लैब। डेनमार्क के विशेषज्ञ करेंगे गंगा जल की जांच। दीनापुर एसटीपी के यांत्रिक शाखा में पानी की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी। इसके लिए डेनमार्क के 7 सदस्यीय दल ने दीनापुर एसटीपी का निरीक्षण किया और जल निगम के अधिकारियों के साथ बात की। नार्डिक कॉर्पोरेशन डेनमार्क के डेवलपमेंट मिनिस्टर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल अपराह्न 1:10 पर दीनापुर पहुंचा। सबसे पहले वहां बने 140 एमएलडी प्लांट को देखा। वाराणसी के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में जानकारी ली। जल निगम के अफसरों ने बताया कि लगभग 412 एमएलडी की क्षमता से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। रैपिड रेल का डिपो और कॉरिडोर होगा इको फ्रेंडली। रैपिड रेल के दुहाई डिपो और अन्य स्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं प्लांटेशन की योजना है। साथ ही ग्रीन ऊर्जा उत्पादन के प्रशासनिक भवन में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। डिपो के अंदर पर्याप्त ग्रीनरी के लिए पेड़ पौधे लगाए जाने की योजना है। एनसीईआरटीसी अधिकारियों के अनुसार निर्माणाधीन दुहाई डिपो लगभग 15 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। यहाँ वर्षा जल संचयन के लिए प्रभावी तंत्र तैयार किया जा रहा है। बाराबंकी में जुमे की नमाज के बाद देशभक्ति के रंग में रंगी मस्जिद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजियों को अद्भुत नजारा देखने को मिला। नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे नमाजियों ने देखा कि मस्जिद पूरी तरह से तिरंगे के रंग से सराबोर है। यही नहीं, नमाजी जब नमाज पढ़कर बाहर निकलने लगे तो उन्हें झंडा भी दिया गया ताकि वो अपने घर जाकर तिरंगा झंडा लगा सके और इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम सफल बनाए। शहर के शाही मस्जिद में अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रेन ने जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों को तिरंगा झंडा बांटा। 15 अगस्त पर पूरे यूपी में नहीं होगी लाइट की कटौती। राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त को शहर से लेकर गांव तक भरपूर बिजली मिलेगी। पहले रक्षाबंधन, फिर राष्ट्रीय पर्व और इसके बाद जन्माष्टमी के दिन बिजली के लिए तैयारी पूरी कर ली गई। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने सभी 19 जिलों में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। वितरण खंडों में तैनात अवर अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए गए कि बिजली व्यवस्था सुचारू रखी जाए। यूपी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा 21 को होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा 21 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। यूपीएसएसएससी ने 21 अगस्त को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जीएसटी व महंगाई के विरोध में अगले सीजन में भट्टा बंद रखेंगे ईंट निर्माता। ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर देश में जीएसटी, कोयले की महंगाई और अन्य कानून थोपे जाने के विरोध में आगामी सीजन 2022-23 में ईंट निर्माता ईंट भट्टा बंद रखेंगे। अखिल भारतीय ईंट व टाइल व निर्माता महासंघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के नेतृत्व में जिले के ईंट भट्टा मालिकों ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने निर्णय लिया है कि कोई भी जिले में ईंट भट्टा मालिक अगले सीजन के लिए श्रमिकों को न एडवांस देगा और न ही भट्टे पर कोयला गिराएगा। भट्टा मालिकों ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो भट्टा नहीं चलाएंगे और हड़ताल पर रहेंगे। सीएम दान पात्र योजना से अपनों को करे कम खर्च में प्रॉपर्टी ट्रांसफर।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की सीएम दान पात्र योजना का प्रदेशवासी जमकर लाभ उठा रहे हैं। योजना के आते ही बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी पैतृक संपत्ति हस्तांतरित कराने पहुंच रही हैं। महज एक माह में प्रदेश में करीब 28,000 से अधिक परिवारों ने सीएम दान पात्र योजना का लाभ उठाया। वहीं योगी सरकार को इस योजना से अब तक करीब 100 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग के अनुसार योजना के बाद से दान के विलेखों के मामले में 329% की वृद्धि हुई। यूपी में बन सकते हैं स्वास्थ्य अधिकारी। अगर आप भी यूपी के स्वास्थ्य विभाग में भविष्य बनाने का अवसर तलाश रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूपी लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी करीब 611 पदों पर सीधी भर्तियां निकाली। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती कराए जाने का शॉर्ट नोटिफिकेशन संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इस भर्ती में इच्छुक एवं पात्र पाए जाने वाले उम्मीदवारों को कैटेगरी के हिसाब के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर और आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित है। पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से आई जाली करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकली करेंसी की तस्करी करने वाले गिरोह 2 तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी जाली करेंसी सप्लाई करने वाले पश्चिम बंगाल के गिरोह से जुड़े हैं। एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपियों में एक प्रतापगढ़ का और दूसरा मऊआईमा का रहने वाला है। उनके पास से 3.40 लाख की जाली करेंसी बरामद हुई। सभी नोट 2-2 हजार के हैं। जाली करेंसी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के लिए लाई गई थी। बीएचयू में गरमाने लगा एनी बेसेंट फेलोशिप का मामला। एनी बेसेंट फेलोशिप में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीएचयू में सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लाख प्रयास के बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र सेंट्रल ऑफिस से बाहर आने को तैयार नहीं हुए। शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश होने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी सेंट्रल ऑफिस पर रोज की तरह ही लगाई गई। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से किसी को भी मिलने पर रोक लगा दी है। सीएम योगी से मिलेंगे सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद अगली रणनीति पर मंथन कर रहे सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर जल्द ही सीएम योगी से मिलेंगे। राजभर ने ट्वीट करके योगी से मुलाकात करने की बात कही। उनके मिलने का मकसद हालांकि राजनीतिक नहीं है, लेकिन इस तरह से मिलने से पहले ही मिलने की बातें कहने को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। ओपी राजभर ने शुक्रवार को 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्हीं की समस्याओं को लेकर सीएम योगी से मुलाकात करने की बात कही। यूपी के शहर में हाथियों ने उड़ाई शाही दावत, जमकर खाया गन्ना, सेब, अनानास और कद्दू। दुधवा टाइगर रिजर्व में विश्व हाथी दिवस पर दुधवा के पालतू हाथियों के बीच मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हाथियों को दावत भी दी गई, जिसमें उन्हें बेहतरीन आहार परोसे गए। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों में प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को 15 अगस्त के दिन पार्क प्रशासन सम्मानित करेगा। कार्यक्रम का आयोजन WWWF के सौजन्य से हुआ। अब घर के किराए पर भी देना होगा 18% का जीएसटी। 18 जुलाई से लागू हुए नए जीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटी के तहत पंजीकृत किराएदार को संपत्ति किराए पर लेने के लिए 18% वस्तु और सेवा कर का भुगतान करना आवश्यक है। भुगतान किए गए किराए पर 18% टैक्स केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किराएदार पर लागू होगा। यानी ऐसे जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति जो व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं, अब उन्हें मालिक को भुगतान किए गए किराए पर 18% जीएसटी देना होगा। बैंक ग्राहकों की होगी बल्ले बल्ले। अमित शाह ने कहा कि देश की समृद्धि और आर्थिक उत्थान में सहकारिता क्षेत्र का अहम योगदान होगा। पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए करोड़ों नए खातों का डिजिटल लेन देन $1 ट्रिलियन को भी पार कर गया। वर्ष 2017-18 के डिजिटल लेन देन के मुकाबले इसमें 50 गुना की बढ़ोतरी हुई। सहकारी बैंकों की डीबीटी से जुड़ने से नागरिकों के साथ और संपर्क बढ़ेगा और सहकारिता क्षेत्र मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साहूकारों के चंगुल से बचाने में इस बैंक ने शानदार भूमिका निभाई। कबाड़ से बनाया बैटरी वाला प्रोजेक्टर, घर की दीवार या बड़े पर्दे पर देख सकते हैं फिल्म। कुछ नया करने के जुनून में बिलारी के 55 वर्षीय कमालुद्दीन खान ने ऐसा कमाल कर डाला कि वो दिनों यार दोस्त और मोहल्ले वालों ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी यहाँ वहां नजर आ रहे हैं। वो घर चलाने के लिए एक सिनेमा घर की चौकीदारी करते हैं, लेकिन यहीं से मिले एक आइडिया पर उन्होंने कबाड़ से बैटरी से चलने वाला फिल्म प्रोजेक्टर बना डाला। फिलहाल उनके प्रोजेक्टर से पूरी एक फिल्म घर की किसी दीवार या बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है। फसाड लाइट से जगमगाया विधान भवन, लोक भवन में भी जल्द लगेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन को खास रंगत देते हुए यहां डायनेमिक फसाड लाइटिंग का लोकार्पण किया। तकनीक की मदद से हुई थीम आधारित इस रोशनी ने विधान भवन की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। हुए लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास को भुलाकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास हमें गौरव का भाव तो भरता ही है, ऐतिहासिक गलतियों के परिमार्जन के लिए भी प्रेरित करता है।
वृद्धा पेंशन में घोटाले का भांडाफोड़, कार मालिक से लेकर सरकारी कर्मी को बताया पात्र। वृद्धा पेंशन योजना में घोटाले का भांडाफोड़ हो गया। शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बाद अब वृद्धा पेंशन में अपात्र मिले हैं। इन आवेदकों का सत्यापन शहरी क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण इलाकों में बीडीओ को करना था, लेकिन उन लोगों ने बगैर सत्यापन इन्हें पात्र मान लिया। डीएम विशाख जी के आदेश पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने दोबारा सत्यापन किया तो पोल खुल गई। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में 75,956 स्टूडेंट्स फेल। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड के विभिन्न सत्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। सर्वाधिक 1,24,319 प्रशिक्षु डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। इनमें से परीक्षा में उपस्थित 1,20,852 प्रशिक्षुओं में से 75,956 फेल हो गए। 44,681 प्रशिक्षु पास हो सके, 3,467 अनुपस्थित रहे और 199 का परिणाम अपूर्ण है। डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 51,866 प्रशिक्षुओं में से 50,148 उपस्थित हुए। प्रॉपर्टी डीलर के फायदे के लिए शिफ्ट की हाई टेंशन लाइन। बिजली अभियंताओं ने नियमों को ताक पर रखकर सहजनवा, गीडा और रहीमाबाद क्षेत्र में 3 स्थानों पर बिना एस्टीमेट पैकेज के 33 केवी व 11 केवी की लाइन शिफ्ट कर निगम को लाखों रुपए की शपथ लगाई। शिकायत मिलने पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने मामले की जांच के लिए 2 अभियंताओं की कमेटी बनाकर गोपनीय जांच शुरू करा दी। इस टीम के सदस्य 2 दिन पहले मौके की जांच कर स्थानीय अधिकारियों से दस्तावेज मांगे। टीम की ओर से शिफ्टिंग का दस्तावेज मांगने से ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 33 और 11 केवी की लाइन बिना उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के शिफ्ट नहीं हो सकती। फ्री गेहूं वितरण पर सरकार ने लगाई रोक। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। सरकार की तरफ से इस पर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 18 अगस्त से 31 अगस्त तक राशन का वितरण किया जाएगा, लेकिन इस बार कार्ड धारकों को फ्री में गेहूं नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही आदेश दिया जा चुका है। कुशीनगर में 16 अगस्त को लगेगा 1 दिवसीय रोजगार मेला। 18 से 35 साल के अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 16 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद इस मेले में 18 से 35 साल के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। कुशीनगर के जिला सेवा योजना अधिकारी संजय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि पडरौना स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भाग ले सकते हैं। इस रोजगार मेले में प्राइवेट कंपनी हिमालय इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आ रही है, जिसके अधिकारी विभिन्न पदों के लिए प्रतिभागियों का इंटरव्यू करेंगे। मौसम विभाग का यूपी के करीब 22 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यूपी के करीब 22 जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और वज्रपात होने की संभावना है। यूपी के पूर्वी जिलों में भी मौसम विभाग अगले 4 दिनों तक कभी हल्की तो कभी तेज बारिश की संभावना जता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।